नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन प्रतिपन के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन प्रतिपन आपको समझ में आए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हमारे पास से कोई ऐसा किरेल कार्बन युक्त यौगिक हो और उस किरेल युक्त कार्बन यौगिक के अंदर यदि किसी परमाणु या परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तो उसका जो विन्यास है उस यौगिक का वो बदल जाता है, यानी चेंज हो जाता है। इसी को हम वाल्डन प्रतिपन या वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में कई बार ऐसा देखा जाता है कि यदि जिसके अंदर ये प्रतिपन होता है उस यौगिक का कई बार ध्रुवण गुणक भी बदल जाता है, लेकिन ये एक संयोग माना जाता है कि ध्रुवण जो गुणक है वो परिवर्तित होता है। बाकी हम वाल्डन प्रतिपन उसे कहेंगे जिसमें उस यौगिक जिसमें किरेल कार्बन हो उसमें उपस्थित किसी परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका विन्यास चेंज होता है। जैसे कोई डी रूप है वो एल रूप में परिवर्तित हो जाता है और एल रूप है वो डी रूप में परिवर्तित हो जाता है, या प्लस वाला माइनस में या माइनस वाला प्लस में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। उसको हम वाल्डन प्रतिपन या वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ये मैलिक अम्ल का मैंने उदाहरण लिया है। इस मैलिक अम्ल में देखिए इसकी क्रिया यदि PCl5 से हम करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो OH है यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह है इसका प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा हो जाता है और इसके विपरीत दिशा में ये क्लोरीन जुड़ जाता है। तो ये प्लस मैलिक अम्ल था और ये माइनस क्लोरोसक्सनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर वाल्डन प्रतिपन हो रहा है। अब इसका यदि जो माइनस क्लोरोसक्सनिक अम्ल है इसकी क्रिया यदि KOH से करवा दे तो ये फिर से प्लस मैलिक अम्ल में बदल जाता है। यहाँ पर भी देखिए इसके विपरीत दिशा में जहाँ पर ये हटा है उसके विपरीत दिशा में दूसरा समूह जुड़ा है, यानी OH समूह जुड़ा है। यहाँ क्लोरीन है, इस क्लोरीन का प्रतिस्थापन OH द्वारा होता है। तो OH है इसी क्लोरीन के विपरीत दिशा में जुड़ रहा है। तो ये माइनस क्लोरोसक्सनिक मैलिक प्लस मैलिक अम्ल में बदल रहा है, यानी इसका विन्यास प्रतिपन हो रहा है, विन्यास बदल रहा है। तो इसे हम वाल्डन प्रतिपन कहेंगे। यदि हम माइनस क्लोरोसक्सनिक की क्रिया HgOH से करवाएं तो यहाँ पर देखिए जो क्लोरीन है उसी दिशा के अंदर जो OH है वो जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर वाल्डन प्रतिपन नहीं हो रहा है, ये माइनस मैलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। अब इस माइनस मैलिक अम्ल की क्रिया यदि फिर से हम PCl5 से करवा दें तो ये प्लस क्लोरोसक्सनिक अम्ल में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वाल्डन प्रतिपन हो रहा है, क्योंकि इसके विपरीत दिशा में ये क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है। तो इस उदाहरण के द्वारा हम इस वाल्डन प्रतिपन को समझ सकते हैं। अब यदि हम इसकी क्रियाविधि देखें तो क्रियाविधि इसमें SN2 प्रकार की क्रियाविधि होगी। देखिए SN2 जो अभिक्रिया होती है उसमें हमेशा विन्यास का प्रतिपन हो जाता है, क्योंकि SN2 अभिक्रिया का त्रिविम गतिक नियम होता है, यानी इसे हम त्रिविम गतिक नियम भी कहते हैं। SN2 अभिक्रिया में प्रतिस्थापक जो समूह है असमित कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापित होने वाले समूह के विपरीत दिशा में आक्रमण करता है। जैसा कि आपको SN2 अभिक्रिया मैंने आपको समझाई थी उस हिसाब से इसके अंदर पहले जो संक्रमण अवस्था है, संक्रमण अवस्था में ये दोनों समूह एक दूसरे के सामने विपरीत दिशा में होते हैं तथा और जो शेष समूह हैं, शेष जो तीनों समूह हैं वो उस तल के लंबवत होते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये OH माइनस है और इस पर जो C और इसमें ये A, B, D और X है, ये तीन समूह या परमाणु जुड़े हुए हैं, इस पर ये आक्रमण करता है। तो ये जो X है ये X
और कार्बन और अक्ष के बीच में जो बंध है ये दुर्बल होता जाता है, और जो OH है ये इस कार्बन पर अटैक करता है तो ये जुड़ने वाला होता है, तो ये संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था बनने के बाद में देखिए ये जो X है ये बाहर निकलेगा और OH है इस X के विपरीत दिशा में ये जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका वाल्डन प्रतिपन्न हो रहा है, यानी कि इसका जो दिशा है वो बदल रही है, यानी विन्यास बदल रहा है। तो वाल्डन प्रतिपन्न की जो प्रक्रिया है उसको छाते के उदाहरण से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे वाल्डन प्रतिपन्न उसी प्रकार से होता है जैसे तेज हवा के अंदर जो छत्ता है वो विपरीत दिशा में चला जाता है यानी उलट जाता है, जिसके कारण छाते की जो डंडी है उसका जो विन्यास है वो बदल जाता है। तो इससे इसको हम समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाल्डन प्रतिपन्न है वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।